Hello guys, you are with Kulurkar sir and channel is The Scholar with Kulurkar sir। कल के वीडियो में अपन ने देखा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस और एपी कब होता है और कुछ प्रॉब्लम देखे थे। प्रैक्टिस सेट 3.1 में का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अभी आज देखेंगे ये प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है उसने राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एपी अपने को सॉल्व करना है। यहाँ ये एन ए फर्स्ट टर्म दिया है और डी एन ए कॉमन डिफरेंस दिया है। तो अभी देखो इसमें एपी का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सादा सुपा फॉर्मूला याद रखना। एपी इज इक्वल टू ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ये फॉर्मूला याद रखना। तो ये देखो ये यानी फर्स्ट टर्म 10 हो गया, 10 प्लस 5, बाद में 10 प्लस 2 इंटू 5, 10 प्लस 3 इंटू 5, कितना हो गया देखो 10, 15, ये हो गया 20 और ये हो गया 25। तो ये हो गया एपी। तो अभी देखो उसने एपी लिखो बोला तो कम से कम आपने 4 टर्म लिखना है। तो ये हो गया 4 टर्म हो गए उसके। नीचे आंसर लिख सकते हैं। तो उसने बोला है राइट एन एपी, देयरफॉर द एपी इज 10, 15, 20 और 25। इस तरह से आपको लिखना है। बहुत ईजी है। सेकंड दिया है देखो, सेकंड एग्जाम्पल है a इक्वल टू -3 और d इक्वल टू 0। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है एपी का। तो एपी इक्वल टू ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, 4 टर्म लिखना है। तो ये कितना है -3, -3 प्लस 0 -3 प्लस 2 इंटू 0 -3 प्लस 3 इंटू 0, कितना हुआ ये देखो -3 प्लस 0 यानी -3, ये -3 प्लस 0 यानी -3, -3 3 इंटू 0 यानी 0। कोई भी नंबर को 0 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 0 होता है। तो ये 3 इंटू 0 यानी 0, 0 प्लस -3 यानी -3। तो इस तरह से ए हो गया एपी। देयरफॉर एपी इज इक्वल टू -3, -3, -3, -3। ये देखो इस तरह से वही नंबर आ रहा, क्योंकि ये जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 0 है। तो ये पी ये -3, -3, -3, -3। बाद में थर्ड प्रॉब्लम एग्जाम्पल देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल ए इक्वल टू -7 और डी इक्वल टू हाफ, डी इक्वल टू हाफ। तो यहाँ देखो फॉर्मूला सेम लगाना है एपी का। एपी इक्वल टू ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ठीक है। तो यहाँ देखो ए की वैल्यू -7 है, -7 प्लस हाफ इधर
-7 प्लस 2 इंटू हाफ -7 प्लस 3 इंटू हाफ। तो ये कितना हो गया -7। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एक है कंसिडर करना है आपको, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू -7 -14 प्लस 1 अपॉन 2, ये -7 प्लस 1 ये -7 प्लस 3/2। डिनोमिनेटर में नंबर नहीं है तो 1 लेना है आपको। तो कितना हो जाएगा ये -7 -14 प्लस 1 -13 अपॉन 2 -7 प्लस 1 -6 और ये इसमें 1 लेना है डिनोमिनेटर में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -14 प्लस 3 अपॉन 2, तो कितना हो गया -7 -13 अपॉन 2 -6 और ये 14 -3 -11 अपॉन 2। तो ये हो गया AP। देयरफॉर AP इज इक्वल टू -7 -13 अपॉन 2 -6 और -11 अपॉन 2। इस तरह से सॉल्व करना है। बाद में 4th एग्जाम्पल देखो। 4th एग्जाम्पल ए इक्वल टू -1.25 डी इक्वल टू 3 डी इक्वल टू 3। सेम प्रोसेस यूज करना है। ए पी इक्वल टू ए प्लस डी ए प्लस 2d। फार्मूला लिखना है पहले ए प्लस 3d, ठीक है। तो ये देखो कितना -1.25 -1.25 प्लस 3 -1.25 2 इंटू 3 -1.25 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। तो देखो कितना होगा है -1.25। ये देखो एडिशन कैसे करना है इसकी, देखो ये 3 है, 3 का मतलब लेना 3.00 लेना और माइनस कितना है 1.25, ठीक है। तो एक पॉजिटिव है दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो ग्रेटर नंबर का साइन देना है और ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें देखो 10 - 5 हो गया और इसमें 7 आ जाएंगे और ये 1 आ जाएगा 1.75, ठीक है। बाद में -1.25 प्लस 3 इंटू 2, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है आपको 6, ये -1.25 प्लस ये 3 इंटू 3 9। तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अगर है तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेना है आपको। तो कितना देखो -1.25 1.75, अभी सेम वैसे करना है, देखो 6.00 लिखना और -1.25, तो ये कितना आएगा 4.75। इसके भी वैसे करना है, देखो 9 है 9.00 लिखना -1.25, तो ये 75 आएगा और ये 7 आएगा 7.75, इस तरह से, ठीक है। तो देयरफॉर AP इज इक्वल टू
-1.25, 1.75, 4.75 और 7.75। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। बाद में 5th एग्जाम्पल देखो, सभी इस प्रकार के। 5th एग्जाम्पल, a = 6 और d = -3, d = -3। तो इसमें पहले फॉर्मूला लिख लेना वही, AP = a + d, a + 2d, a + 3d। ठीक है, तो यार रखो a की वैल्यू कितने हैं 6, ये 6 प्लस d की वैल्यू नेगेटिव है, और जब भी नेगेटिव वैल्यू होती है तो ब्रैकेट में लिखना है आपको, नहीं तो गलती हो सकती है। तो d की वैल्यू -3 है, a + 2 × -3, यहाँ a की वैल्यू 6 + 3 × -3, 2 × -3। ठीक है, तो देखो कितना होगा, ये 6 जैसे के वैसे, ये 6 में से 3 माइनस करना है आपको, 3 बचेंगे, और ये 6, ये देखो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये -6 होंगे। ठीक है, और ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, और ये 6 -9। ठीक है, तो कितने होंगे 6, 3, ये 0, और ये 6 - 9 -3, and therefore AP = 6, 3, 0, -3। इस तरह से आपको ये लिखना है। बाद में एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, a = -19 और d = -4। ठीक है, फॉर्मूला वही लिखोगे, AP = a + d, a + 2d, a + 3d। ठीक है, तो चलो वैल्यू रखो, -19, बाद में -19 + -4, -19, a की वैल्यू -19 प्लस 2 × d की वैल्यू -4, a की वैल्यू -19 प्लस 3 × d की वैल्यू -4। ठीक है, तो -19, a -19 -4, -19 -4 कितना हो गया। अगर दोनों को सेम साइन है तो वही साइन देखिए, दोनों की एडिशन करना है आपको, 23। बाद में -19 और ये प्लस इंटू माइनस, -4 × 2 8। ठीक है, ये -19, ये प्लस इंटू माइनस, -4 × 3 12। ठीक है, तो -19 -23 ये हो गया। देखो सेम साइन है तो वही साइन देखने, दोनों की एडिशन करोगे 27 और ये माइनस कितना हो गया, तो देयरफॉर AP = -19 -23 माइनस ये 27
और ये -31। अब ये देखो थर्ड क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट 3.1 में से, उसमें दिया है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ एन AP। तो याद देखो फर्स्ट टर्म, तो ये जो टर्म्स होते हैं ये टर्म्स T1, T2, T3 ऐसे लिख लेंगे। तो देखो T1 इक्वल टू 5, T2 इक्वल टू 1, T3 इक्वल टू -3 और T4 इक्वल टू -7। ठीक है, तो यहाँ ये जो T1 होता है ये फर्स्ट टर्म होता है, ये इक्वल टू T1 इक्वल टू 5 और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालते वक्त T2 माइनस T1 करना। T2 माइनस T1 अगर हो गया तो हो गया कॉमन डिफरेंस। तो T2 माइनस T1 करो, तो D इक्वल टू, D मतलब कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 1 है और ये T1 कितना है 5 है, कितना हो गया -4। तो नीचे लिख लेना। तो फर्स्ट टर्म कितने हैं 5 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है -4। इस तरह से आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। तो देखो वही करना है। तो फर्स्ट टर्म T1 जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ लिखेंगे अपन T1 इक्वल टू 0.6, T2 इक्वल टू 0.9, T3 इक्वल टू 1.2 और T4 इक्वल टू 1.5। तो T1 यानी फर्स्ट टर्म A इक्वल टू T1, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू T1 इक्वल टू कितना है 0.6 है ये। और कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 करना है आपको। तो T2 कितना है 0.9 माइनस T1 0.6 इक्वल टू कितने बचे 0.3। 9 में से 6 गए, हो गया। तो नीचे लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना है 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 0.3। तो ये देखो इतने इजी, बहुत इजी प्रॉब्लम है। थर्ड एग्जांपल देखिए, ये थर्ड एग्जांपल, इसमें दिया है 127, 135, 143 और 151। तो T1 इक्वल टू 127, T2 इक्वल टू 135, T3
इक्वल टू 143 और T4 इक्वल टू 151। तो यह फर्स्ट टर्म वैसे सेम करना है। फर्स्ट टर्म ये बोलते हैं उसको इक्वल टू T1 इक्वल टू 127 और कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1 तो 135 T2 माइनस T1 127 कितना हो गया ये 8। नीचे आंसर लिख लेना। फर्स्ट टर्म (127) एंड कॉमन डिफरेंस कितना है 8। इस तरह से एंड करना है आपको। ये लास्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्थ। देखो 1/4 3/4 5/4 7/4 इस तरह से ये भी दिया है। तो इसमें वही सेम प्रोसेस यूज करना है आपको। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ये T1 लिखो पहले 1/4, T2 3/4, T3 5/4, T4 7/4। ठीक है। तो यह फर्स्ट टर्म ये इक्वल टू T1 तो 1/4। ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालना है T2 माइनस T1 तो T2 कितना है 3/4 माइनस 1/4। तो ये इसका डिनोमिनेटर सेम है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे A/B माइनस C/B इज इक्वल टू A माइनस C/B। ये फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा 3 - 1/4। 3 - 1 2/4 डिवाइड कर लो इसको 1/2। तो कॉमन डिफरेंस है 1/2। नीचे आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म कितना है 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2। इस तरह से आपको ये एंड करना है। ठीक है। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है इसमें और ये आप इजीली कर सकते हैं। तो ये चैप्टर अच्छे से करना, मैं आपको पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा और समझ के करना है आपको। और कुछ अगर डाउट्स है डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। तब तक गुड बाय, थैंक यू।